गाइस आज बात करते हैं हम ऐसे वेटरन एक्टर की, बॉलीवुड के ऐसे वेटरन एक्टर की जिसने अपने ज़िंदगी के 50 साल अंग्रेजी शासनकाल, जी हाँ, अंग्रेज़ों के राज्य में बिताए और अपने जीवन के अंतिम 37 वर्ष उसने आज़ाद भारत में भी बिताए। और गाइस नई पीढ़ी ने तो शायद इनको देखा और सुना भी ना होगा, लेकिन जिनका जन्म 50 से लेकर 90 के दशक तक हुआ, वो सोहराब मोदी जी को जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये पहले भारतीय मोदी हुए हैं गुजरात के, जिन्होंने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया। गाइस ये मुस्लिम परिवार में इनकी शादी हुई थी और आप जो है हिंदू परिवार से थे, लेकिन इन्होंने अधिकतर जो है उर्दू ज़ुबान में ही अपनी गुफ्तगू की, हिंदी, ठेठ हिंदी में नहीं की। लेकिन गाइस सोहराब मोदी जी का फिल्मी सफ़र, फिल्मी जीवन बेहद रोचक है। इनके जो दो सुपुत्र हैं उनमें एक यूके में है, दूसरा मुंबई में है और 87 वर्ष की आयु तक गाइस ये जिंदा रहे हैं और 83 यानी कि 86 वर्ष की आयु तक फिल्मों में सक्रिय रहे हैं। और रजिया सुल्तान अगर किसी नई पीढ़ी ने देखी होगी, हेमा मालिनी धर्मेंद्र की, तो शायद उन्होंने सोहराब मोदी को देखा होगा, लेकिन नहीं देखा तो गाइस उनकी जीवनी पर हम आज बात करेंगे। और उनकी जीवनी देखने सुनने के बाद उनकी फिल्मों की मैं फहरिस्त भी दूंगा, और उनकी फिल्में देखोगे तो ना केवल मनोरंजन होगा, आपको इतिहास की जानकारी होगी। जी हाँ, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। मैं हरविंदर भोपाल आपको वेलकम करता हूं ग्लोबल भोपाल टाइम्स की अनदर वीडियो के लिए। और गाइस सोहराब मोदी जी की वीडियो, उनकी यादें, उनकी अंदर की बातें लेकर आ रहा हूं। उनकी फिल्मों को अंधे भी देखने जाते थे, क्यों देखने जाते थे, कैसे देख पाते थे, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और गाइस अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हाई बेल दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलो वीडियो करते हैं शुरू। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, वो भारत, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारत, जय भारती, जय भारत, जय भारती। गाइस सोहराब मोदी जी का जन्म जो है वो 2 नवंबर 1857, जी हाँ, 2 नवंबर 1857 में मुंबई में ही हुआ था। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, लेकिन वो गुजराती मूल परिवार से संबंधित थे। सोहराब मोदी जी जो है उन्होंने शुरुआती दौर में जो है अपनी, क्योंकि उनके पिता जो है वो सिविल ऑफिसर थे, माता का देहांत तो तभी हो गया था जब वो 3 वर्ष के थे। लेकिन सोहराब मोदी और उनके भाई ने तो पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की उन दिनों में। ग्रेजुएशन करने के बाद गाइस उन्होंने जो है वो पूना, गोवा आदि में जो है पर्यटक निर्देशक यानी कि टूरिस्ट गाइड के तौर पर अपनी जो है जीवनी प्रारंभ की। और फिर उन्होंने गाइस उन दिनों बनने वाली कुछ मूक फिल्में जो हैं उनको भी गांव-गांव जाकर दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि उन दिनों अभी थिएटर का कोई चलन नहीं था। थिएटर थे तो बड़े शहरों में और छोटे छोटे थे, और जो गाँव में तो क्या, छोटे शहरों में भी थिएटर की अभी व्यवस्था नहीं थी। तो वो जो है प्रोजेक्टर लेकर अपने भाई के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाकर फिल्मों का प्रदर्शन किया करते थे। जी हाँ, सोहराब मोदी जी ने मूक फिल्मों में तो अभिनय करना शुरू कर दिया था, लेकिन गाइस 1931 में जब साउंड फिल्में आनी शुरू हुई, तब उन्होंने क्या क्या किया, किन किन फिल्मों में काम किया, इसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्या सुबोध थिएट्रिकल कंपनी की स्थापना की थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इस कंपनी
में ही वो आपके बैनर तले ही वो अपने भाई के साथ जो है शहर शहर कस्बा कस्बा जाकर फिल्मों की प्रदर्शनी किया करते थे। 1931 में जब साउंड फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो गाइस थिएटर जो है वो चरमराने लगा था, क्योंकि सोहराब मोदी पारसी थिएटर के साथ जुड़े हुए थे तो इनको थिएटर के साथ बहुत प्यार था। ये मूक फिल्में करने के साथ साथ थिएटर में भी काम किया करते थे, लेकिन जब बोलने वाली बोलचाल वाली फिल्मों की शुरुआत हुई तो थिएटर का रुझान जब ख़त्म होने लगा तो सोहराब मोदी ने गाइस ये कार्य किया। गाइस तब सोहराब मोदी ने एक थिएटर फिल्म कंपनी बनाई, यानी थिएटर फिल्म कंपनी का निर्माण करके उन्होंने 2 नाटकों पर फिल्मों का निर्माण किया। उनमें सबसे पहली फिल्म थी, ये गाइस 1935 की बात है, जब उन्होंने थिएटर फिल्म कंपनी का निर्माण कर खून का खून फिल्म का 1935 में निर्माण किया। ये इंग्लिश नाटक हैमलेट का रूपांतर था और इसी कंपनी के बैनर थले गाइस उन्होंने 1936 को फिल्म बनाई सैदे हवस। सैदे हवस जो फिल्म थी वो शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन पर आधारित थी। गाइस ये 2 फिल्में जो है उन्होंने नाटकों के आधार पर निर्माण किया और दर्शकों तक नाटकों को पहुंचाने का प्रयास किया। गाइस सोहराब मोदी जी की शादी जो है एक मुस्लिम परिवार की बेटी मेहताब मोदी के साथ हुई थी और मेहताब मोदी से उनको महेली नाम के बेटे का जन्म हुआ था, जो 1967 में जो है 1967 में कह लो, यानी 1967 में यूके जाकर परिवार सहित बस गए थे। उनके दूसरा बेटा जो इस्माइल वो अंत तक जो है उनके साथ रहा था। गाइस उनकी जो पत्नी है मेहताब मोदी, झांसी की रानी जब फिल्म का निर्माण किया था तो उस फिल्म में उसने जो है युवा झांसी की रानी का किरदार अदा किया था, जबकि झांसी की रानी का पूरा रोल जो है दुर्गा खोटे ने किया था। दुर्गा खोटे जी की वीडियो अभी फ़िलहाल ही में मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लीजिए गाइस। उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा, नहीं तो ढूंढते ढूंढते ही बामुश्किल मिलेगी। तो चलिए मोदी साहब जी की जो है झांसी की रानी फिल्म की भी बात करते हैं। भाई झांसी की रानी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताने से पहले मैं बता दूं कि उन्होंने 1936 में जो है मिनर्वा मूवी टोन लॉन्च की। मिनर्वा मूवी टोन के तहत उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया और मिनर्वा थिएटर भी जो है मुंबई में बनाया, जिसमें फिल्में रिलीज़ किया करते थे और फिल्में जो है लोगों के सम्मुख रखते थे और स्वयं भी उसमें देखने जाते थे। और गाइस उनकी शुरुआती फिल्मों की अगर बात करें तो इनमें मीठा जहर जो है 1936 में बनाई थी उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन के तहत, और शराब और तलाक 1938 में बनाई थी। गाइस ये दोनों ही सामाजिक बुराइयों और सामाजिक सरोकार से ताल्लुक़ रखती हुई फिल्में थी। गाइस फिर उन्होंने ऐतिहासिक फिल्में बनाई, पुकार जो कि 1939 में आई। पुकार फिल्म ऐतिहासिक फिल्म थी और इसके बाद इन्होंने सिकंदर बनाई फिल्म 1941 में, जिसमें जो है अपने पृथ्वीराज कपूर जो है सिकंदर के रोल में बहुत मशहूर हुए और उनका काफ़ी ख्याति हुई थी। और फिर पृथ्वी वल्लभ फिल्म बनाई थी उन्होंने 1943 में, जिसमें वो स्वयं भी थे। तो गाइस इनकी ये पुकार हो गई, सिकंदर हो गई और पृथ्वी वल्लभ फिल्में हो गई, ये इतिहास की बहुत गूढ़ाई से जानकारी देने वाली फिल्में साबित हुई।
हालांकि गाइस उन्होंने 1923 में ही जो है मुख्य फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, पर जब उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया तो स्वयं शुरुआती दौर में वो नहीं आए थे। 1946 में उन्होंने मतलब खुद भी जो है फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। स्वयं जो उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, उनके साथ उस समय हीरोइन होती थी नसीम बानो। नसीम बानो गाइस वो है जो सायरा बानो जी की माता है, और इन्होंने सहराम मोदी जी के साथ जो आखिरी फिल्में की दो, वो थी शीश महल 1950 और नौशेरवान ए आदिल। नौशेरवान ए आदिल फिल्म आई थी 1957 में। और अब गाइस बात करता हूँ, जो किस्सा साझा करता हूँ इनकी जो फिल्म थी झांसी की रानी। झांसी की रानी फिल्म गाइस भारत की पहली टेक्नो कलर फिल्म थी। जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट के युग में जो है पहली टेक्नो कलर फिल्म जो है वो सहराम मोदी जी ने बनाई थी, झांसी की रानी। झांसी की रानी में जैसा कि मैंने पहले बताया कि युवा झांसी की रानी का रोल इनकी पत्नी मेहताब मोदी ने किया था, और फिर जो है दुर्गा खोटे जी ने इस रोल को अदा किया था। ये कलर फिल्म बनी थी, भारत की पहली कलर फिल्म, और इसको बनाने के लिए सोहराब मोदी जी ने हॉलीवुड से टेक्नीशियन मंगवाए थे गाइस। बहुत खर्चा करके उन्होंने ये पहली भारतीय रंगीन फिल्म का निर्माण किया था। गाइस 1946 में उन्होंने पारख नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसका उन्होंने खुद निर्देशन भी किया था, और 1954 में उन्होंने मिर्जा गालिब फिल्म में भी बहुत खूबसूरत जो है रोल अदा किया था 1954 में। जी हाँ गाइस, वहीं उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो शीश महल, कुंदन, राजहट, यहूदी, काला बाजार, एक नारी एक ब्रह्मचारी, जवाला, घर की लाज, रजिया सुल्तान। जी हाँ, 1983 में रजिया सुल्तान उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। उस समय वो 86, उस समय भी वो जो है 86 समय गाइस जी हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 86 वर्ष की आयु ही थी, और 87 वर्ष की आयु में 1984 में जो है उनका देहांत हो गया था गाइस। जो वो तारीख थी 28 जनवरी की। जी हाँ, 28 जनवरी 1984 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था। और गाइस, उनकी प्रमुख फिल्मों के अलावा एक किस्सा जो मशहूर है वो था कि उनकी फिल्मों को अंधे भी देखने आते थे। तो ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोहराब मोदी ऐसे एक्टर थे, ऐसे यानी अदाकारी में तो ये कील ही लेते थे। इनकी आवाज़ जो है बहुत भारी और ख़ास स्टाइल था गाइस इनकी आवाज़ का। तो इनकी आवाज़ के स्टाइल, जो पहले एक्टर थे बॉलीवुड के जिन्होंने आवाज़ को एक अलग स्टाइल दिया, तो उसके बाद बहुत सारे कलाकारों ने अपना अपने आवाज़ की स्टाइल बनाने की कोशिश की, जिनमें प्राण साहब भी प्रमुख हैं, और दिलीप कुमार जी भी प्रमुख हैं, देवानंद जी भी प्रमुख हैं, और गाइस बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपने आवाज़ का एक अलग अंदाज दिया। लेकिन सोहराब मोदी जी की आवाज़, गड़कती हुई आवाज़, गूंजती हुई आवाज़, और बहुत शानदार डायलॉग डिलीवरी करने का उनका अंदाज़ था। तो यही बात है गाइस कि उनकी फिल्मों को देखने के लिए अंधे भी आया करते थे। अंधे कैसे फिल्म देखते थे, ये बात मैं आपसे किस्सा साझा करता हूँ। ये किस बात है गाइस 1950 की, जब उनके थिएटर मिनवरा थिएटर में उनकी फिल्म जो है शीश महल जो है दिखाई जा रही थी। उस समय सोहराब मोदी जी भी थिएटर में मौजूद थे। तब सोहराब मोदी जी ने देखा कि एक व्यक्ति आंखें मूंद कर उनकी फिल्म को देख रहा है। तो सोहराब मोदी जी को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि क्या ये फिल्म इतनी ख़राब है कि इसको आंखें मूंद कर देख रहा है व्यक्ति। तो उन्होंने अपनी फिल्म ख़राब होने को स्वीकार करते हुए अपने एक सहायक को उसके पैसे वापस करने के लिए भाई के पास भेज दिया। जब उनका सहायक वापस आया तो उन्होंने सोहराब मोदी जी को बताया कि भाईजान ये तो जो है अंधा व्यक्ति है, ये कहता है कि मुझे आपकी फिल्मों इतनी पसंद है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए ही वो आपकी फिल्मों को सुनने के लिए ही वो थिएटर में आता है। तो गाइस, ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ था कि सोहराब मोदी जी के डायलॉग डिलीवरी को सुनने के लिए अंधे भी थिएटरों में आया करते थे।
भाई सोहराब मोदी जी की बहुत सारी फिल्मों की मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर इन फिल्मों को सर्च करेंगे तो आपको ये फिल्में देखने को मिल जाएंगी। इनमें ऐतिहासिक फिल्में ऐसी है, सिकंदर महान और जो पुकार फिल्म है ये बहुत शानदार देखने वाली है। पृथ्वी वल्लभ की भी हिस्ट्री देखने वाली है। झांसी की रानी जो है वो भी देखने वाली फिल्म है, तो आप ज़रूर जाकर देखिए। और आपको एक ऐसे एक्टर से आप रूबरू होंगे कि इनकी जो है अदाकारी, इनकी जो है डायलॉग डिलीवरी सुनेंगे आप, बार बार सुनने को आपको दिल करेगा। तो गाइस, इतनी सी मेरी बात थी सोहराब मोदी जी के लिए, जिन्होंने 1897 जी हाँ 1897 में जो है जन्म लिया था भारत में, बम्बे शहर में। और 1984 में उनका देहांत हुआ था। वो 87 वर्ष के थे। फिल्में बनाने का उनको बहुत जुनून था, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने जो है टूरिस्ट गाइड के तौर पर और फिल्मों को प्रदर्शन करने के लिए एक टेक्नीशियन के तौर पर अपने भाई के साथ जो है भूमिका निभाई। लेकिन बाद में जब वो फिल्मों में आए तो गाइस वो ऐसी छाप छोड़ते गए, ऐसी छाप छोड़ते गए कि उनको उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों का हजूम उमड़ पड़ता था। और गाइस 1980 को उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वैसे फिल्म फेयर अवार्ड तो उनको बहुत सारे मिले हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बात आपको कैसी लगी? उनका परिवार जो है उनमें जो है एक बेटा जो है यूके में है, दूसरे के अब जो है बच्चे जो है औलाद जो है वो है मुंबई में बिजनेसमैन हैं। वो सभी फिल्मों से वो दूर हैं। तो गाइस, ये किस्सा कैसा लगा ज़रूर बताना। इसमें अगर कोई बात छूट गई हो, कोई रह गई हो, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। गाइस, कहाँ पे शेयर करोगे? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना। गाइस, इतनी सी मेरी बात थी। ये थी बॉलीवुड का एक ऐसा किस्सा, ऐसी अंदर की बात जिसे आप नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी नावाकिफ़ होगी और 50 से ऊपर के लोग तो ज़रूर सोहराब मोदी जी को जानते होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम करेंगे समाप्त। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, नहीं अच्छी लगी तो थम्स डाउन कर देना। और ज़रूर कोई ना कोई रिएक्ट ज़रूर किया करिए गाइस, हमको मोटिवेशन मिलती है। और मैं नई और वीडियो, नई और जानकारी लेकर आऊँगा। बॉलीवुड के हम इतिहास पर भी जानकारी दूंगा मैं। और गाइस, बॉलीवुड का एक भूतिया बंगला है, उसकी बहुत दिलचस्प कहानी है, उस कहानी को लेकर आऊँगा मैं नई वीडियो में। इस वीडियो को यही कहते हैं समाप्त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। तो वीडियो करते समाप्त। बाय बाय। नई वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर।